हमेशा ट्राई ऐसा करते हैं हम कि ब्रेकफास्ट इस तरह से बनाएं जो खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी हो और हेल्दी हो। तो आज मैं आपके लिए गुजरातियों का फेमस इतना परफेक्ट और इतना बढ़िया नाश्ता लेके आई हूँ जिसे खांडवी कहते हैं। बनाना वाकई बहुत इजी है। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बहुत ज्यादा टफ होता है, बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। तो एक बार मेरे इस मेजरमेंट से अगर आपने खांडवी बनाई है ना तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपकी खांडवी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। लेकिन मेजरमेंट इतना परफेक्ट होना चाहिए। अगर मेजरमेंट सही रहेगा ना तो आपकी भी खांडवी बिल्कुल परफेक्ट मेरी तरह बनेगी जिस तरह से मेरी बनी है। तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर लगभग 3/4 मैंने बेसन लिया है। बेसन छना हुआ होना चाहिए। साथ ही इसके अंदर 3/4 हम दही लेंगे। दही बिल्कुल फ्रेश होगा ना तो इस आपकी जो खांडवी है ना उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। बस मेजरमेंट ये है कि 3/4 अगर आपने बेसन लिया तो 3/4 ही आपको दही लेना है। और साथ ही इसके अंदर लगभग 2 कप पानी लेना है। ये लगभग 2 कप पानी नहीं होगा, 3/4 तो 3/4 ही पानी होगा। मैंने पहले यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया उसके बाद मैंने लगभग 1 कप पानी फिर डाला है। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे इसके अंदर पानी डालेंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे, और लम्स नहीं रहेंगे तो आपकी जो खांडवी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आपको धीरे धीरे मिक्स करना है जब तक कि आपका दही, बेसन और पानी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। इसके बाद आपको 1 कप पानी और ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख रहे हैं ठीक इस तरह से कि आपका बैटर में बिल्कुल भी थोड़े से भी लम्स नहीं दिखे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप कुछ चीजें ऐड करेंगे जिससे आपकी जो खांडवी है ना उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। खांडवी में टेस्ट लाने के लिए हम कुछ चीजें जैसे हरी मिर्ची हो गई और अदरक हो गया, इस तरह की चीजें डालते हैं। अब इसके अंदर हम कूट के थोड़ा सा लगभग 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और हरी मिर्ची डाली है। साथ ही इसके अंदर 1/4 मैंने हल्दी और लगभग 1/4 ही मैंने इसके अंदर नमक का यूज किया है। नमक की क्वांटिटी आप आपके अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने जो अदरक और मिर्ची का पेस्ट लिया है ना आपको लगभग 1 टेबल स्पून ही लेना है और कूट के ही लेना है। अगर आप कूट के लेंगे ना तो इसका जो फ्लेवर है ना पूरा आपकी खांडवी में चला जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक पैन रखना है। कोशिश करिएगा नॉन स्टिकी पैन होगा तो आपकी जो खांडवी है बहुत बढ़िया बनेगी। अब आप इसको किसी भी छन्नी की हेल्प से अच्छे से छान लें जिससे इसके अंदर जो हमने अदरक डाला है, ग्रीन चिली डाली है, ये इसके अंदर जितने भी लम्स होंगे ना वो छन्नी के अंदर रह जाएंगे। बाकी हमारा जो बैटर होगा ना वो पूरा पैन के अंदर चला जाएगा। अब आपको बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पर, ना ही इसको लो फ्लेम पर रखना है, ना ही हाई फ्लेम पर रखना है। इसको बिल्कुल आपको मीडियम फ्लेम पर रखकर बिल्कुल चलाते रहना है। आप अगर अपने हाथ बंद करेंगे ना तो ये तली में चिपक जाएगी। तो कोशिश करिएगा इसको अच्छे से चलाते रहें इस तरह से, ठीक जैसे मैं चला रही हूँ। चलाते चलाते आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज होता जाएगा धीरे धीरे। जितना ज्यादा लाइट होगा ना उतना ही बढ़िया आपकी खांडवी बनेगी। धीरे धीरे आपको जो आपका बैटर है ना उसका आप टेक्सचर देखेंगे तो कितना बढ़िया फ्लफी दिखने लग जाएगा। इस तरह से आपका बैटर दिखने लगे उसके बाद आप चाहे तो बीच में इसको चेक कर सकते हैं किसी भी कटोरी के पीछे। थोड़ा सा उसको फैला के 5 मिनट लगभग ठंडा होने दे और ठंडा होने के बाद उसको अच्छे से मोड़ के देखे, घुमा के देखे तो आप देखेंगे कि आपकी खांडवी बनी है या नहीं। जब आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा ना तो उसके बाद आप देखेंगे कि आप अगर प्लेट के पीछे उसको लगाते हैं ना तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आपको उस पर ना ही घी लगाने की जरूरत है, ना ही तेल लगाने की जरूरत है। कुछ भी नहीं लगाओगे उसके बाद भी अगर ठंडा अच्छे से हुआ है तो बहुत ही बढ़िया तरह से निकलेगा। अब देखिए मेरा यहाँ पर जो मिक्सचर है वो बहुत बढ़िया अच्छे से बैटर क्या है तो हो चुका है। तो मैंने उसको एक प्लेट के पीछे अच्छे से फैला लिया और उसको 5 मिनट लगभग ठंडा कर लिया। उसके बाद उसको मैंने अच्छे से धीरे धीरे घुमा के देखा है। आप देखेंगे कितनी बढ़िया निकल रही है। यहाँ पर मैंने प्लेट पे ना ही कोई घी लगाया है ना ही कोई तेल लगाया है। उसके बाद भी बहुत बढ़िया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बैटर को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है, बिल्कुल बंद नहीं करना है। अगर आपने एक बार बंद कर दिया ना तो फिर आपको फटाफट थाली पर डालना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर करके एक एक थाली लें जिसके पीछे आपको लगाना है, उसके पीछे धीरे धीरे इस तरह से फैलाए जिस तरह से मैं फैला रही हूँ। बैटर थोड़ा थोड़ा डालना है, उसके बाद धीरे धीरे फैलाना है और बिल्कुल पतला करना है। एक जैसा बैटर रखेंगे ना तो आपकी खांडवी बहुत बढ़िया बनेगी। आपकी जो आपने जो खांडवी का जो बैटर तैयार किया है ना वो बैटर अभी भी चल रहा है, लो फ्लेम पर रखा हुआ है। क्योंकि ये बहुत सारा बैटर है और एकदम से क्या होता है अगर ठंडा होगा ना तो वो वहीं का वहीं जम जाएगा। तो आप उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखिए। उसके बाद इसे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें और 10 मिनट के बाद ठंडा जब हो जाए उसके बाद किसी भी चाकू की हेल्प से इस तरह से कट कर लीजिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह से कट करने के बाद आप उसको धीरे धीरे फोल्ड करने की कोशिश करें इस तरह से। ऊपर की साइड जब जो कोने की साइड होती है ना वो तो थोड़ा आसान नहीं होता निकालना, धीरे से निकल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर बहुत ही आसानी से मुड़ जाता है।
ठीक इसी तरह से बाकी भी खांडवी जो है आप बनाकर ट्राई करिए। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह से जब आपकी खांडवी अच्छे से परफेक्ट निकल जाए ना, तो इस तरह से दूसरी थाली पे भी आप लगाएँ। अच्छे से लगाने के बाद उसको 5 से 10 मिनट तक अच्छा ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद फिर इस तरह से घुमाते हुए निकाल लें, तो आप घर में बहुत ही बढ़िया खांडवी बना सकते हैं। अब आप इसके ऊपर कोई भी तड़का जैसे राई हो गई, तेल हो गए, कड़ी पत्ते हो गए, थोड़ी सी ग्रीन चिली हो गई, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया हो गया, इस तरह से इस पे तड़का लगाई। मैंने यहाँ पर लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल रखा, उसके अंदर जीरा डाला, साथ ही साथ इसके अंदर कड़ी पत्ते डाल के उसको तड़का लगा के इसके ऊपर स्प्रेड कर छीट दिया। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और थोड़ा सा तेल डाला और साथ ही डेसिकेटेड कोकोनट डाल के सर्व किया। बहुत ही बढ़िया लगा था, खाने में इतना टेस्टी लगा था और वाकई बहुत हेल्दी होता है और बहुत मज़ेदार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें और मैं आप लोगों को बहुत सी रेसिपी बना बना के बता सकूं। थैंक यू।